प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री ब्रज भागवतमृतम द्वितीय खंड द्वितीय भाग पंचम अध्याय और श्लोक चल रहा है हमारा 81 नंबर श्लोक 81। तो यहां श्रवण किया, नारद जी ने कहा था गोकुमार यहां से बहुत दूर एक स्थान है नाम गोलोक। वो सब क्या है, जितने लोग हैं सबका चूड़ामणि श्रेष्ठ है, नाम है गोलोक। वास्तव में नाम क्या उसका, गोलोक से कह रहे हैं उसको, वास्तव में मथुरा ब्रज। गुड़ होने के कारण उसको क्या नाम पुकारा जाता है, गोलोक नाम से पुकारा जाता है ना। तो वो है सर्वश्रेष्ठ, उसके ऊपर अभी कोई लोक नहीं, ब्रज लोक। पूरा ब्रज भूमि क्या बोला गया है, मथुरा मंडल। तो जो मथुरा कहते हैं ये ब्रज का ही एक क्या है, एक प्रकोष्ठ मात्र है। तो अब प्रश्न उठता है तो वो गोलोक की प्राप्ति कैसे होगी। बता रहे थे ब्रज लोका नाम प्रेम श्रीमद प्रेमानुवर्तिना कृष्ण शुद्ध त्रेणेव भावे के लभ्यते। गोलोक की प्राप्त करना हो तो शुद्ध ब्रजवासी हैं, भगवान के जो परिकर हैं, ब्रजवासी जो परिकर हैं, उनका जो प्रेम है उस प्रेम का अनुगमन करना हो, अनुगत्य करना हो। सीधी बात है, रागानुगा भक्ति। विराजंत व्यक्तम ब्रजवासी आदिशु तासम अनुष्ठित रागानुगो दिता। विराजंत अभिव्यक्तम ब्रजवासी जन आदिशु, ब्रजवासी में जो भक्ति नित्य विराजमान रहती है उसे कहते हैं राग आत्मिका भक्ति। हर शब्द का राग आत्मिका, राग ही जिनके आत्मा बन चुका है, राग जिनकी आत्मा बन चुका है, उनमें राग में कोई अंतर नहीं है। ऐसी रागात्मिका जो भक्ति है किनमें होती है, ब्रजवासी जन आदिशु तासाम अनुश्रिता। ब्रजवासी में जो भक्ति है, जो भक्ति उसका अनुसरण करती है, उसके रागा नुगा भक्ति इति उच्यते। तो कैसे प्राप्त होगा, ब्रजवासी जो ब्रजवासियों का जो भाव है, प्रेम है, उनका अनुगमन करने से, उनका अनुगत्य करने से है। एकेन भावेन, और कोई अन्य कोई उपाय है ही नहीं, शब्द लगाया भावेन एकेन लभ्यते। एकेन केवल एक क्या है, ब्रजवासियों का अनुगत्य छोड़ करके और कोई उपाय नहीं है। अनुगत्य नहीं किया तो प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यही प्रश्न पूछा था श्रीमद महाप्रभु जी ने वेंकट भट्ट से। वेंकट जी ये बोलो, गोपियों ने लक्ष्मी देवी कृष्ण को प्राप्त करना चाहती थी, साधना भी की, प्राप्त नहीं कर पाई, परंतु दंडकारण्य वासी जो मुनि थे, श्रुतियां थी, उन्होंने प्राप्त कर लिया। लक्ष्मी जी को प्राप्त क्यों नहीं कर पाई, श्रुति ने प्राप्त कर लिया है? जो मुनि उन्हें प्राप्त कर लिया। तो वहां बोले का एक कारण यह था क्योंकि
उन मुनियों ने, श्रुतियों ने गोपियों का अनुगत किया था। लक्ष्मी अनुगत नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई? ब्राह्मणी अभिमान, मैं ब्राह्मणी हूं। नियम क्या, पद्धति क्या है? पद्धति यह है, पहले जन्म होगा भौम वृंदावन में, प्रकट लीला में जन्म होगा तुम्हारा, गोपी गर्भ से जन्म होगा गोपी के रूप में, फिर तुम्हारा विवाह होगा किसी गोप से, फिर तुम मिलने जाओगे तो रोक लिया जाओगे। समझे कि नहीं? तुम्हारा भी होने वाला है। लक्ष्मी बोली ये कैसे हो सकता है? चलो ठीक है, मान लिया, मेरा जन्म गोपी गर्भ से हो जाए ये भी स्वीकार कर लूंगी, मेरे विवाह की गोप से होगा ये संभव नहीं। क्यों? मैं पतिव्रता हूं। लो, तो पतिव्रता हो ना, ब्राह्मणी हो ना, इसलिए इस अभिमान को छोड़ना होगा। मैं गोप हूं, गोपियां ही मेरी हो सकती हैं, ब्राह्मणी नहीं। बल्कि तुम तो मेरे पूज्या हो। ब्राह्मण कौन कृष्ण क्या है? पूज्या। नो ब्रह्मण देवाय। मैं गोप हूं, तुम ब्राह्मणी हो, तुम मेरे पूज्या हो, तो भला तुम्हें मैं कैसे अपनी लीला में शामिल कर सकता हूं? तो तुमने समस्या, तुम्हारी ये समस्या है कि तुम, लक्ष्मी की समस्या ये है वो ब्रजवास को अनुगत नहीं कर पाए। इसलिए कह रहे हैं केवल मात्र एक उपाय है, ब्रजवासियों का जो प्रेम है उनका अनुवर्तन, उनका अनुगमन, अनुसरण, वही प्राप्त कर सकता है, हैं? टीका में कह रहे हैं अब इस श्लोक में स च तद लोकानाम, इस श्लोक में गोलोक को प्राप्त करने के उपाय बता रहे हैं। फिर गोलोक की महिमा बता दी। महिमा क्या है? महिमा का क्या महत्व है? यदि प्राप्त ही ना कर पाए तो प्राप्त कैसे होगा? उपाय बता रहे। उस गोलोक को प्राप्त करने के लिए ब्रजवासियों का जो शुद्ध भाव है, शुद्ध भाव कहने से अविमिश्रित भाव, शुद्ध भाव, शुद्ध सख्य, शुद्ध वात्सल्य, अशुद्ध मधुर, शुद्ध सख्य, केवल सख्य, केवल वात्सल्य और केवल माधुर्य। केवल क्यों बोला? द्वारका में भी सख्य है, वात्सल्य, मधुर है, वो केवल नहीं है, वो संकुला है। क्या है? संकुला। द्वारका में वात्सल्य है, देवकी जी, वसुदेव जी माता पिता तो हैं ही, अयोध्या में माता पिता कृष्ण राम जी के हैं, परंतु उस वात्सल्य में क्या मिला हुआ है? ऐश्वर्य मिश्रित, ऐश्वर्य मिश्रित वात्सल्य। तो फिर वात्सल्य इधर को कभी उधर को। या बैठ, तू ऊंट है, भी बकरी बैठी हुई, यहाँ बैठ। क्या बोला? ऐश्वर्य मिश्रित वात्सल्य है, ऐश्वर्य मिश्रित वात्सल्य, या वात्सल्य मिश्रित ऐश्वर्य क्या है? ऐश्वर्य मिश्रित वात्सल्य है कि वात्सल्य मिश्रित ऐश्वर्य है? समझे कि नहीं? अधिक परिमाण में क्या है? ऐश्वर्य की माधव की वात्सल्य, ऐश्वर्य अधिक है द्वारका में, अयोध्या में। तो शुद्ध वात्सल्य नहीं है, मिश्रित है। सख्य भी ऐसा ही, अर्जुन जी हो गए तुम्हारे द्वारका में, और उद्धव
सख्य तो है, मिला हुआ क्या है, प्रधानता है ऐश्वर्य की, प्रधानता ऐश्वर्य की प्रधानता है। अयोध्या में भी भगवान की सखा तो है ही, विभीषण जी सखा हैं, सुग्रीव जी सखा हैं, परंतु प्रधानता किसकी है, ऐश्वर्य। ब्रज में है शुद्ध सख्य, शुद्ध वात्सल्य, शुद्ध माधुर्य। सीता जी का मधुर रस, मधुर भाव है, मधुर रस है, पत्नी है, पटरानी राज कृष्ण की उम्र में मधुर रस है, परंतु पत्नी नाम मात्र के ही है, उनमें ऐश्वर्य अधिक मिला हुआ है। तो ब्रजवासी भाव शुद्ध है क्या, मोर सखा, मोर पुत्र, मोर प्राणपति, ये बस ब्रजवासी के क्या जानते हैं, कृष्ण मेरे सखा हैं, मेरे पुत्र हैं, मेरे पति हैं, तीनों ही कृष्ण को अपने छोटा मानते हैं। सखा लोग क्या मानते हैं, कृष्ण को अपने बड़ा क्या मानते हैं, अपने बड़ा मानते हैं, समान। क्योंकि सख्य भाव का लक्षण क्या है, समभाव, और समभाव लक्षण क्या है, असंकोच। शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य, मधुर। शांत रस का लक्षण क्या है, क्या है, आनंद, इष्ट के प्रति प्रगाढ़ निष्ठा, शांत। दास्य का रस क्या है, ममता, मेरे हैं। और इसका लक्षण क्या है, सेवा। दास्य में दो आ गया, निष्ठा और ममता। और ममता कैसे दिखेगी, सेवा से। शांत में सेवा नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, ममता नहीं है। शांत रस का विशेषता क्या है, शांत रस के जो साधक होते हैं उनकी भावना क्या होती है, भगवान क्या है, आप परम आप तो काम, जगत पिता सबके हैं, सबको वो पालने वाले हैं, तो हम भला उन्हें क्या पालेंगे, समझ रहे हो कि नहीं, सबके हैं, मेरे नहीं है, सबके हैं। जब सबके हैं तो फिर क्या, मैंने क्या उनका क्या ठेका लिया क्या, मैं देखूंगा उनको, पूरी दुनिया पड़ी है, कहीं भी खा लेंगे जाकर के। कहता हूं जिस बाप के 4 बेटे होते हैं ना, उसके भाग्य में, उसके भाग्य में दुखी दुख लगे रहते हैं। बाप के 4 बेटे होते हैं, समझो उसके भाग्य में दुखी दुख, एक ही बेटा है तो सुख। नरोत्तम कैसे, नरोत्तम बाप के 4 बेटे होते हैं, समझो उस बाप की दुर्गति निश्चित है, दुर्गति निश्चित इस बाप की, बोलो कैसे, नरोत्तम जी बाप के 4 बेटे होते हैं, समझो उसकी दुर्गति होनी है, कैसे, हाँ, बड़ा वाला कहता है छोटा देख लेगा, छोटा कहता है मजला देख लेगा, बाप मरता है। एक ही यदि है तो क्या, मेरे पिताजी हैं, मेरे पिताजी हैं, और 4 के बनेंगे, 4 बोल के क्या बनेंगे, मेरे ही हो, मेरे पिताजी हैं क्या, उसकी भी तो है। और पक्की दिखा जाता है, बाप जी जिसके 4 बेटे होते हैं ना, 4-5 बेटे, उसकी स्थिति बड़ी दयनीय स्थिति होती है उस बाप की। एक ये होता है चलो क्या, वो जानता है कहाँ जाऊं, लड़का जानता कोई है नहीं, चलो दुनिया क्या बोलेगी मेरे को, मुझे देखना है। 4 में जानते क्या बोलेगा, है जो बहाना है ना, क्या बहाना, अरे वो गलती छोटी वाली की थी, गलती छोटी वाली की, दवाई दिलाई नहीं उसने, लोगों को बोल सकता है ना, तो पिताजी ऐसे मरे, तो पिताजी ऐसे मरे, बड़े दुख से मरे, क्या बोलेगा, नहीं वो छोटे वाले ने गलती की, गलती छोटे वाले की थी, एक ही है तो क्या बोलेगा, बदनामी मेरे होने वाली है। तो समस्या यही है, शांत रस में केवल निष्ठा तो होती है, ममता नहीं होती है, शिवा नहीं होती। दास्य में निष्ठा ममता आ जाती है, शिवा शुरू हो जाती है। सख्य में दास्य में क्या कमी है, ममता तो आ गई,
परंतु हाथ जोड़े, मेरे प्रभु हैं, मेरे प्रभु हैं। सख्य में क्या जाता है? क्या? सम, मेरा, मेरे समान है। और इसका लक्षण क्या है? असंकोच, कोई संकोच नहीं। कंधे पे चढ़ सकते हैं, पटक सकते हैं, झूठा खिला सकते हैं। फिर उसके वात्सल्य क्या है? वात्सल्य में क्या? सख्य रस में क्या है? समान समान। वात्सल्य रस में तो उल्टा हो गया, भगवान छोटे बन गए, भगवान छोटे बन गए और भक्त बड़ा बन गया। क्या? क्योंकि पाले पाले भाव है ना, सख्य भाव संभाव है, और ये वात्सल्य में तो उल्टा हो गया। क्या हो गया? भक्त बड़ा हो गया, भगवान छोटे हो गए। तो इसलिए कह रहे हैं, ये इसे कह रहे हैं शुद्ध भाव। तो जो शुद्ध भाव है, शुद्ध सख्य, शुद्ध वात्सल्य, शुद्ध माधुर्य, इन तीन भावों से गोलोक की प्राप्ति होती है, और कोई उपाय नहीं है? जो शुद्ध ब्रजवासी लोग हैं, ब्रजवासी कहने से तीन, सख्य रस के रागात्मिक जन, वात्सल्य रस के रागात्मिक जन, मधुर रस के रागात्मिक जन, बोला। क्यों? जो रागात्मिक जन है उनके अनुगतों को रागानुग जन कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हीं भक्तों क्या बोलते हैं? रागानुग भक्ति। तो रागात्मिक जन तीन ही है, सखा, माता पिता और सखियां। कहते हैं, कह रहे इनको उनका अनुगमन करने से ही किसी को गोलोक प्राप्त हो सकता है, अन्य कोई उपाय नहीं। तादृक् भवति प्रेमा पारमेश्वर्य दृष्टितः सदा संपद्यते नेवो भय गौरव संभवात्। क्या? तादृक् भवति प्रेमा पारमेश्वर दृष्टितः सदा संपद्यते नेवो भय गौरव संभवात्। जिस भक्ति में कृष्ण प्रति क्या भाव रहता है? पारमेश्वर्य, कृष्ण परमेश्वर हैं। जिस भक्ति में यह भाव रहता है, भगवान क्या है? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। जिस भक्ति में या जिस भक्त के हृदय में भगवान के प्रति ये भाव रहते, भगवान परमेश्वर हैं, तो वो नैव संपद्यते, नैव संपद्यते, न एव, मुझे कभी भी प्राप्त नहीं होगा। क्या प्राप्त नहीं होगा? गोलोक धाम उसके प्राप्त नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भय गौरव संभवात, भय गौरव संभवात। जब भगवान को, कृष्ण को भगवान मान लेते हैं तो अंदर क्या आ जाता है? ऐश्वर्य आ जाता है। ऐश्वर्य, और ऐश्वर्य लक्षण क्या है? भय और गौरव। ऐश्वर्य लक्षण क्या है? भय और गौरव, है ना। जो बहुत बड़े वैष्णव, बड़े बड़े गुरु जी है, बड़े वैष्णव, उनको ऐश्वर्य भाव रहता है। कैसे रहता है? भय, उनके साथ जान में डर लगता है, पूछने में डर लगता है, भय लगता है। और कह रहे गौरव। तो यहां कह रहे हैं क्योंकि कृष्ण के प्रति यदि ये बुद्धि रही, कृष्ण भगवान है, तो उनको बोले ऐश्वर्य बुद्धि आ जाएगी। ऐश्वर्य बुद्धि आ जाएगी तो भय और गौरव रहेगा, भय भी रहेगा और गौरव भी रहेगा। और भय और गौरव रहा तो फिर क्या होगा? फिर वो लीला नहीं हो पाएगी। भय हुआ, कृष्ण के साथ में कुश्ती नहीं लड़ पाएंगे, जूठा नहीं खिला पाएंगे, है कि नहीं?
जो ब्रज के सखा लोग हैं उनके अंदर भय है कृष्ण के प्रति, गौरव बुद्धि है? बिल्कुल नहीं है। ये लोग कुश्ती लड़ते हैं, जूठा भी खा देते हैं, कृष्ण के कंधे पे चढ़ जाते हैं। क्यों? भय गौरव नहीं। क्यों नहीं है? उन्हें भगवान मानते नहीं है, इसीलिए वो गोलोक है। गोलोक से तात्पर्य यही है जहां पर कृष्ण के प्रति भय भी नहीं होगा, गौरव क्यों नहीं होगा? कृष्ण भगवान मानते ही नहीं। ब्रज में कोई कृष्ण भगवान मानने को राजी नहीं, चाहे कृष्ण लाख अपने ऐश्वर्य, लाख ऐश्वर्य दिखाएं, लाख ऐश्वर्य दिखाएं, बस ब्रजवासी ये समझते हैं क्योंकि नामकरण के समय गर्गाचार्य ने कहा था क्या? नारायण समो गुण। नंद महाराज आपको जो पुत्र है ना, इसमें कुछ गुण नारायण के समान है। तो वो सोचे कभी कभी हमारे बेटे के अंदर नारायण का आवेश आ जाता है, तभी फिर ये उठपटांग हरकत करता है। पहाड़ उठा लिया, पुत्र को मार दिया, अघासुर को ये नहीं मार रहा है, ये बल्कि क्या मारेगा? ये क्या मारेगा? छोटी सी बाबा की जूती तो उठा नहीं पाता है। भूख लगने पर ऐसे पागल ऐसे वैसे तोड़फोड़ गुस्से में आ जाता है। ये भला क्या गिराज उठाएगा? इसमें कभी नारायण का आवेश आ जाता है, इसलिए उन्हें भगवान नहीं मानते। इसलिए भय गौरव नहीं है, भय गौरव नहीं है, इसलिए उनकी मैया कान पकड़ लेगी, बांध भी देगी, सखा कंधे में चढ़ जाएंगे, जूता खिला देंगे, है ना? क्योंकि ऐश्वर्य भाव रहा तो फिर ये लीलाएं नहीं हो पाएंगी। ठीक है, मैं कह रहे मानो गोपकुमार ने पूछा, नारद जी वो प्रेम कैसा है जिस प्रेम के द्वारा ब्रज में गोलोक धाम प्राप्त किया जा सकता है? वो प्रेम कैसा है? तब दो श्लोक कह रहे, तादृग भगवान के प्रति यदि ऐश्वर्य बुद्धि रहती है तो प्रेम प्राप्त। कौन सा प्रेम? ब्रज प्रेम। कृष्ण स्वयं कह दिया, ऐश्वर्य ज्ञाने ते सब जगत मिश्रित, ऐश्वर्य शिथिल प्रेम नाही मोर प्रीत। क्या कृष्ण कह रहे हैं? ये जगत में सारा जगत ऐश्वर्य भाव से मिश्रित है, अर्थात जगत प्राय लोग मेरे को भगवान मानते हैं, आमे के ईश्वर मान अपना के हीन, मुझे भगवान मानते, आप लोग अपने आप को हीन मानते हैं। प्रेम आमी न हो दिन, जो मुझे भगवान मानते हैं, अपने को शिवक मानते हैं, मैं उनका अधीन नहीं होता हूं। क्यों? ऐश्वर्य भाव की जो भक्ति मुझे वशीभूत नहीं कर पाती, शिथिल, मुझे वशीभूत करने में समर्थ नहीं है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर कृष्ण के प्रति यदि परमेश्वर की भावना रही, वो परमेश्वर है, सच्चिदानंद विग्रह है, अनादि आदि है, गोविंद सर्व कारण है। यदि ऐसा कदापि वो प्रेम, कौन सा प्रेम? जिस प्रेम से गोलोक प्राप्त होगा, ब्रज प्रेम। ब्रज प्रेम का 3 विभाग है, सख्य प्रेम, वात्सल्य प्रेम और मधुर प्रेम। ये प्राप्त नहीं होगा। जब प्रेम प्राप्त नहीं होगा तो गोलोक कैसे जा सकते हो? बोले क्यों? ऐसी क्या समस्या बता रहे हैं? कृष्ण को हम यदि कोई कृष्ण को परमेश्वर देखता है तो उनके प्रति भय आ जाएगा, गौरव बुद्धि आ जाएगी। बस ब्रज की यही विशेषता है, ब्रज में कृष्ण को क्या मानते हैं? अपने समान। बस जब गौरव आ गया, खत्म। कृष्ण मेरे श्रेष्ठ पूज्य है? अब फलस्वरूप ऐसा प्रेम सिद्ध नहीं होता, प्राप्त नहीं होगा। केवल लौकिक प्राण स्विद बुद्ध्या च सिद्धति, लोकालोकोत्तरो यो असो अति लोकोत्तरो अपिया। बता रहे केवलम लौकिक प्राण स्विद बुद्धिया सिद्धति। सिद्धति सौ मैंने वो
वो भाव, वो प्रेम। कौन सा प्रेम? ब्रज प्रेम। शुद्ध कैसे होता है? केवलम लौकिक प्राण सुहित बुद्धिया। भगवान के प्रति लौकिक प्राण सुहित, प्राण बंधु कृष्ण के प्रति क्या बुद्धि होनी चाहिए? किसके प्रति? जो नंदन श्री कृष्ण है, क्या बुद्धि होनी चाहिए? लौकिक सांसारिक। प्राण बंधु मैंने होता है जैसे मेरा मित्र है, मेरा सखा है, ये लौकिक सदबंधु कहते हैं ना, लौकिक भांति। यदि ऐसी बुद्धि होती, कृष्ण मेरे प्राण बंधु, मेरे सखा है, मेरे मित्र हैं, मेरे प्रियतम है, मेरे पुत्र है, इसे कहते हैं पुत्र है। ये क्या है? लौकिक भाव। मेरा मित्र है, लौकिक भाव। प्रेमी है, लौकिक भाव। जो परलोक में न वो सखा होता है, न मित्र होता है, सब दास है। जीवे स्वरूप है नित्य कृष्णदास। परलोक में ऐसे ही है। ये संबंध ही जगत में है, उधर संबंध नहीं है। संबंध कहां पर है? संबंध जगत में हुआ करते हैं, ये संबंध जागतिक वस्तु में है, वहां पर कोई संबंध नहीं होते हैं। वहां तो एक ही भाव है, प्रभु हमारे प्रभु, बस हम सेवक। तो ये कह रहे हैं यहां पर, भगवान के प्रति यदि सद्बंधुवत भाव रहता है तो क्या होगा? वो प्रेम प्राप्त हो जाएगा, और जिस प्रेम को प्राप्त करने के बाद गोलोक प्रवेश कर सकते हो। यदि ऐसा, परंतु वो लौकिक व्यवहार के समान होने पर भी अब समस्या आ गई। यदि वो व्यवहार का लौकिक व्यवहार है, पुत्र सखा, ये तो जगत की वस्तु में, ये क्या है? ये पुत्र कहां होता है? जगत में। मित्र जगत में। ये जागतिक भाव आ गया, लौकिक भाव आ गया। तब बता रहे हैं यहां पर, यद्यपि ब्रज में जो व्यवहार है लौकिक के समान है। सखा लोग जूठा खिला देते हैं, कंधे पे चढ़ जाते, मैया कृष्ण शरारत चंचलता करते हैं जैसे सामान्य जगत में माँ। बच्चा दुष्टता करता है, माँ शासन कर देती है, बांध देती है, घर बंद कर देती, कुंडा लगा देती है। करते हैं बचपन में बच्चा बदमाशी का, तो माँ क्या करती है? बांध देती है, पिटाई भी कर देती है, घर बंद कर देती है, निकल जा घर से, करते हैं ना। तो ठीक है, सही, बिल्कुल ऐसा ही कर रहे हैं। परंतु ऐसा होने पर भी बता रहे, तो फिर प्रश्न उठता है ना, यदि ऐसे ही भाव वहां पर हुआ तो उसकी महिमा क्या रही? तब तो वैकुंठ अच्छा है। वैकुंठ में भाव नहीं है। यदि गोलोक बिल्कुल इस जगत के समान ही है, तो फिर विशेषता क्या रहेगी? इससे अच्छा क्या है? पांच ज्ञान ना, प्रत्यक्ष, परोक्ष, अपरोक्ष, अधोक्षज और अपराकित। पांच ज्ञान होता है। पहला प्रत्यक्ष, जो हम ये देख रहे हैं, ये काला है, ये सफेद है, गर्म है, ठंडा है, मोटा है, पतला है, ये हरा है, ये क्या है? ये प्रत्यक्ष ज्ञान। परोक्ष, अप्रत्यक्ष, जो हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। स्वर्ग आदि क्या है? ये परोक्ष, हमें दिखाई नहीं पड़ रहा। कैसा है? समझ नहीं सकते हैं। अपरोक्ष कौन सा ज्ञान है? मुक्ति लोक का ज्ञान अपरोक्ष है। फिर अधोक्षज, ये वैकुंठ का ज्ञान है। वैकुंठ से आरंभ करके सीधा द्वारिका तक का। उसके बाद अपराकित ज्ञान, अपराकित ब्रज, ब्रज अपराकित। अब देखो ऐसे लग रहा है अधोक्षज बड़ा, जो अधोक्षज शब्द अच्छा है। अधोक्षज में बिल्कुल भी जगत का कोई मिश्रण नहीं है। अधोक्षज अच्छा नाम है ना। और ब्रज में ज्ञान क्या है? प्राकृत क्या है? उसमें शब्द क्या है? प्राकृत
प्राकृत, क्या नाम जुड़ गया? प्राकृत शब्द जुड़ गया उसमें। ऐसे तो अच्छा कौन सा है? अधोक्षज, है ना? अधोक्ष में प्राकृत भाव बिल्कुल भी नहीं है। ब्रज में परंतु शब्द ब्रज का कौन सा? अप्राकृत, समझे कि नहीं? अपराकृत मीन्स क्या होता है? प्राकृत मतलब प्राकृतवत, प्राकृत के जैसा है। वहां कृष्ण पुत्र है, पुत्र जैसे है, पुत्र नहीं है। पुत्र किसे कहते हैं? पुत्र किसे कहते हैं? अपने प्रारब्ध के अनुसार जब एक जीवात्मा किसी को आश्रय का जन्म लेता है उसे जन्म कहते हैं। क्या? प्रारब्ध कर्म के अनुसार जब कोई जीवात्मा किसी को आश्रय करके जन्म लेता है तो उसे पुत्र कहते हैं। यहां पर कारण क्या है? प्रारब्ध। समझा कि नहीं? अब ब्रज में भगवान भी पुत्र हैं। पुत्र है क्या वो? क्यों नहीं है? प्रारब्ध के अनुसार नहीं है भगवान, उनका कोई प्रारब्ध नहीं है। वो नित्य ही उनके पुत्र हैं, नित्य ही उनके पुत्र हैं। क्या अंतर पड़ गया? इस जगत में पुत्र नित्य ना, पुत्र नित्य होता है ना माता नित्य होती है। परंतु वो वहां पर कृष्ण कौन है? नित्य पुत्र, और ईश्वर मैया नित्य माता है। तो वो वहां का पुत्रत्व यहां के समान नहीं है। यहां पहले मां का जन्म होता है ना? फिर बच्चे का जन्म होता है कि नहीं होता? होता है। इसका मतलब पहले पुत्र नहीं था, पहले मां भी नहीं थी, पहले पुत्र भी नहीं था, मां भी नहीं थी। पहले लड़की थी, वो स्वयं बच्ची थी, विवाह हुआ, पत्नी बनी, तब बच्चा बना, तब मां बनी हो। समझे? तो मां नित्य नहीं थी, पुत्र भी नित्य नहीं था। जगत का सिस्टम यही है। परंतु वहां पर ब्रज में क्या है? नित्य पुत्र, नित्य माता। तो ये कह रहे हैं यहां पर क्या? लोक अलोक उत्तरो जो असो अति लोकोत्तरो भी बता रहे हैं। यद्यपि उस ब्रजधाम में व्यवहार कैसा है? लौकिक व्यवहार के समान। कृष्ण सखा है, कृष्ण पुत्र है, कृष्ण प्रेमी है, कैसे जैसे संसार में होता है। परंतु होने पर बता रहे हैं, होने पर भी वहां जो ब्रज में जो व्यवहार है, जो प्रेम है, क्या? लोक अलोक उत्तर हो, लोक और अलोक से ऊपर है। वो लोक मीन्स पृथ्वी। ना तो इस पृथ्वी में ऐसा प्रेम है, ना क्या आठ आवरणों में ऐसा प्रेम है, न वैकुंठ में प्रेम है। आज बड़ी निजारी की आवाज। पानी पी ले परेशान बड़ा। क्यों? भैंस चलाने गया था? यहाँ चाला नाम 4 लाख कर दिया। 4 लाख 4 लाख। क्या बोला था? क्योंकि ये जो प्रेम है, जो प्रेम ब्रज में है, दिखाई तो पड़ रहा है सामान्य जगत की भांति, बिल्कुल सामान्य जगत की भांति। जैसे कि मां बच्चे के साथ व्यवहार करती है, एक मित्र अन्य मित्र से व्यवहार करता है, जैसे प्रेमिका प्रेमी से व्यवहार करती है ना। प्रेमी को डांट देना, फटकार देना, अवज्ञा कर देना पत्नी नहीं कर सकती है।
पत्नी का प्रेम अलग है और प्राणपति का पति नहीं। पत्नी का व्यवहार तब भी पति के प्रति गौरवमय रहता है, भयमय रहता है। प्रेमिका होती है उसका पति लेश मात्र भी गौरव नहीं होता। नाम लेती हो, दो शादियां होती हैं। एक शादी होती है अरेंज मैरिज कहते हैं, उसमें पत्नी कहीं पति का नाम नहीं लेती। यदि मैरिज अरेंज मैरिज है, माता पिता ने शादी की है, तो कभी भी पत्नी पति का नाम नहीं लेगी, ए जी ओ जी। यदि लव मैरिज है, लव मैरिज उनके है, वो नाम ले बिना मानेगी नहीं। अरे यार चिंटू छोटू, देखना होता है ऐसा। क्यों नाम ले रही ना? कारण क्या है? ऐश्वर्य खत्म हो गया। तो ब्रज में कृष्ण की गोपियां किसने पत्नियां नहीं है, प्रेमिकाएं हैं। और कहीं भी नहीं लिखा है कि प्रेमी के नाम ले नरक जाति। लिखा नहीं क्या लिखा है? प्रेमी का नाम ले या प्रेमी से अपने पैर दबवा ले, उस प्रेमी को नरक जाता है। लिखा है कहीं? हाँ, पत्नी पति का नाम ले, पति का आयु खत्म। ये मान्यता है शास्त्र की। पति को मारना हो आसान है, मारना क्या खूब नाम लो उसका माना, पति माना जपो, पति खत्म। ये मान्यता हमारे, ये पत्नी पति का नाम लो उसकी आयु कम हो जाती है। ऐसी कोई गांव था, गांव में पोस्टमैन पहुंचा एक घर में, उससे पैसे तो द्वार नॉक किया, तब एक स्त्री बाहर निकली। अब आपको पति चिट्ठी आई था, आपको पति का नाम क्या है? अंदर गई, एक बच्चे का हाथ पकड़ के बच्चे को घसीट करके लाई। बच्चा रो रहा है। मैं बोला पति का नाम क्या है? वो पटक दिया। एक और ले आई, घसीट रही, इधर बच्चों घसीट रही, दिखा रही घसीट। 4 बच्चे थे, चारों घसीट के अधमरा कर दिया। चारों बच्चे रो रहे। पड़ोसी आई, क्या हुआ? वो बोले कि ये महिला पागल है क्या? बोले क्यों? मैं पूछ रहा पति का नाम क्या है, ये बच्चों घसीट रही है। बोले पागल तुम हो? अरे भारतीय नारी है ये, नाम है घसीट राम। नाम क्या है? घसीट राम। बेवकूफ नहीं लगी। छोटे बच्चे होंगे ना, तेरे बुद्धिमान नहीं होंगे तेरे जैसे। बच्चे ना समझ होंगे घसीट राम को। तो ये ऐसे मानने, हम कभी नहीं, गांव में होते ना, ए जी ओ जी, सुनते हो जी, ये भाषा होती है। आजकल तो लड़के सीधे नाम, अरे यार क्या कर रहा है, कोई मतलब मर्यादा नहीं, पशुवत व्यवहार हो गया। क्या हो गया? जो मर्यादा, जिस मर्यादा ने मनुष्य को पशु से अलग श्रेष्ठ बना रखा था, और मर्यादा ही खत्म हो गई। ठीक पशुवत व्यवहार हो गया, कोई मर्यादा नहीं। बोले क्या हम ही हाथ जोड़े पति को, तो पति हाथ नहीं जोड़ना चाहिए? आज तक देखिए, हम ही हाथ जोड़े पति को, समान अधिकार है, तो पति हमको हाथ जोड़े। विचित्र समाज हो रहा। तो इन्हें कह रहे हैं जैसा व्रत में भाव दिखा जाता है, यद्यपि बिल्कुल सांसारिक भाव दिख रहा है, वो संसार में प्रेमी प्रेमिका का समावेश होता है। प्रेमिका प्रेमी को आदर नहीं करती, कभी प्रेम तो बहुत करती है, हृदय से प्रेम, परंतु व्यवहार में आदर नहीं होगा। डांट भी देगी, फटकार भी देगी, करती है ना। ब्रज में ऐसे ही भाव है।
गोपी क्या करती हैं? कृष्ण आदर करती हैं, आइए जी करती हैं। एक कृष्ण एक सुनाएंगे तो गोपियां 3, मुंह तोड़ जवाब। और उन्हें डर भी नहीं लगता कि हम पाप लग जाए, ये लिखा ही नहीं है, कहीं नहीं लिखा कि प्रेमिका अनार में पाप लगता है, लिखा क्या? नहीं लिखा। तो लेकिन बिल्कुल सामान्य जो ब्रज का भाव है, लौकिकवत है, होने पर भी जैसा प्रेम ब्रजवासियों के अंदर है, वो प्रेम पृथ्वी में किसी के अंदर नहीं है। इसके ऊपर कितने हैं? 8 आवरण है। पृथ्वी आवरण, जलावरण, अग्नि आवरण, वायु आवरण, आकाश आवरण, फिर अहंकार, फिर प्रकृति आवरण। किसी भी आवरण में ऐसा प्रेम नहीं जैसे प्रेम ब्रज में है। उसके बाद फिर आवरण के बाद फिर बैकुंठ से आरंभ के द्वारका तक, ऐसा प्रेम कहीं पर भी नहीं। ये कहते हैं जो असो अति लोकोत्तरोपिय, लोकोत्तरो, उत्तर जो लोक है, उत्तर में ऊपर की ओर लोक है, किसी भी लोक में ऐसा प्रेम नहीं है जैसे प्रेम ब्रज में है। प्रश्न पूछा गया गोप कुमार जी से। गोप कुमार ने पूछा, नारद जी वो प्रेम कैसे प्राप्त होता है? इसके उत्तर में ये श्लोक कह रहे, केवलम लौकिक प्राण स्वीत बुद्धिया। वो जो ब्रज प्रेम जिसके अंदर गोलोक धाम की प्राप्ति होगी, वो प्रेम कैसे प्राप्त होगा? तब बता रहे हैं क्या? प्राण सुहृद बुद्धिया। कृष्ण के प्रति क्या बुद्धि रहेगी? कृष्ण मेरे सुहृद, मेरे बंधु हैं। बंधु मेरे सखा, मेरे पुत्र है, मेरा प्रियतम है ना। अथवा क्या बता रहे हैं यहां पर? ये कौन है? ये मेरे प्राण बंधु नंदन ही है। जब ऐसा भाव रहता है तो प्रेम सिद्ध हो जाता है। ये कौन है? नंदन भगवान नहीं है, ये नंद के पुत्र हैं। तो क्या भाव हो गया? ये आए लौकिक भाव, क्योंकि भगवान के पिता बन गए। नंद कौन गए? पिता बन गए। ये लौकिक भाव है ना। यदि को आपत्ति करे भगवान के प्रति लौकिक प्रिय बंधु बुद्धि से जो प्रेम उत्पन्न होता है, तो वो तो सामान्य लौकिक प्रेम हो गया। भगवान को पुत्र मान लिया, उनको सखा मान लिया। यदि ऐसे मान लेंगे तो क्या तो प्रेम क्या हो जाएगा? लौकिक हो जाएगा। फिर अंतर ही क्या रहा? फिर तो सामान्य प्रेम हो गया। जगत हमारे पुत्र के प्रति अपने जगत में होता है, तो वैसे हो गया। तब बता रहे हैं वो प्रेम क्या है? अपराकृत ज्ञान, मतलब प्राकृतवत, प्राकृत की भांति। ये बोलते ना, आप तो मेरे पितावत हैं। पितावत, पिता नहीं है, पिता की भांति हैं। बोलते ना, आप मेरे पिता जैसे हैं, पिता नहीं है। आप मेरे भाई जैसे, भाई आप मेरी माता जैसी हैं। बोलते ना, है? एक ही चीज नहीं बोलते क्या? आप मेरी पत्नी जैसी हैं। ये नहीं, ये कोई नहीं बोलेगा। बहन की जैसी, माँ की जैसी, दादी की जैसी, चाची की जैसी, नाना की, मामी की, फूफी की, बुआ का, वो कोई नहीं बोलेगा। हाँ, लड़की बोलेगा आप मेरे भाई जैसे हैं, पिता जैसे हैं, मामा जैसे हैं, देवर जैसे हैं, जेठ जैसे हैं, पति जैसे, पति जैसे, नहीं बोलेगी। हाँ, बोलेगा।
इसलिए कह रहे हैं। तो अब शब्द है क्या है, क्या ज्ञान है गोलोक का? अपराकित ज्ञान। अपराकित मने आगे और लग गया, और मने नहीं, और मने और क्या है? उपसर्ग है, जिसका अर्थ है नहीं, उल्टा। अपराकित, प्राकित जैसा प्राकित नहीं, समझे ना? जो ब्रज को जो भाव है वो प्राकृत जैसा है, प्राकृत वत है, प्राकृत नहीं है। सिद्ध हो गया। तो यह जो आशंका आ गई थी गोलोक में भगवान को पुत्र मान लिया जाए, अपना सखा मान ले, फिर इस जगह से वहां की महिमा क्या रह गई? वो तरह नहीं, प्राकृत जैसा है, प्राकृत नहीं है। इसका समाधान करने के लिए बता रहे हैं, ये श्लोक कह रहे हैं, तो कल कहेंगे पंचाकल्पतरुदश कृष्णोभ्यो। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे नीताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि गौर हरि बोल।